भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट व विधायक चंदन राम दास ने केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा है कि प्रदेश में बाहरी राज्यों से आए लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। सरकार ने प्रत्येक ग्रामीण को घर तक पहुंचाने में सराहनीय कार्य किया है। विधायक व भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी कोरोना महामारी के दौरान जो कार्य किया है उसका दुनिया के अन्य देशों ने अनुसरण किया। ये भारत सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही प्रभाव था कि चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने बताया कि गरीबों को मुफ्त राशन की योजना लागू कर राहत देने का प्रयास किया गया है। मैं पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से ही अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने के दिशा में जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं उन कदमों का हम बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं और निश्चित रूप से उनके द्वारा बहुत सारे काम इस अपने दूसरे कार्यकाल में 1 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सारे कार्य किए गए हैं और इस वैश्विक महामारी के समय जिस तरह से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कार्य करा, निसंदेह चाहे वो हमारे गरीब कल्याण योजना हो के माध्यम से हो, लगभग करोड़ों रुपए की, जो मैं कह सकता हूं कि 40 करोड़ लोगों के खातों में लगभग 64.5 करोड़ रुपए सीधे उनके द्वारा डाला गया, उनके द्वारा दिया गया। उन गरीबों को मजबूत करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड का चाहे विषय हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से लगभग 80 करोड़ लोगों को अप्रैल माह से नवंबर माह तक मुफ्त में राशन देने का काम हो, अगर ये किसी ने करा है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने करा है। अभी धारा 370 राम जन्मभूमि मंदिर, ये बहुत सारे कार्य हैं जो रुके थे। कई बारों में हम लोगों से बोलते थे कि ये कब होंगे। आज पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और निसंदेह उनके आगामी जो 4 वर्ष के कार्यकाल हैं, उस 4 वर्ष के कार्यकाल में हम उम्मीद करते हैं कि जो हम सब का सपना था कि भारत एक दिन विश्वगुरु बनेगा और उसी विश्वगुरु बनने के कदम में भारत आगे बढ़ रहा है। मैं अगले 4 वर्षों में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। देखिए, जो राज्य सरकार की भी 18 मार्च को जो 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, इस बीच प्रदेश केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार की भी बहुत सी उपलब्धियां हैं। सबसे पहले तो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम किया। पहली बार IAS अधिकारी, PCS अधिकारी, बड़े बड़े इंजीनियर, इनको भी जेल की हवा खानी पड़ी। जो वायदा किया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, ये त्रिवेंद्र सिंह जी ने ये काम प्रदेश में शुरू किया। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो हमारे अपने मिशन में था, हमारे घोषणा पत्र में था, उसको करके दिखाया। और मैं समझता हूँ कि प्रदेश में बहुत सी योजनाएं हमारी, घर घर में पानी, घर घर में जल, घर घर में नल, प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देना, लोकल को वोकल बनाना, जो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं प्रदेश में, उनको ईमानदारी से लागू करने का काम हमारी प्रदेश सरकार ने किया है। 4 धाम यात्रा का काम, अपना ऋषिकेश रेल लाइन का काम, जमरानी बांध योजना का काम, और प्रत्येक गांव में सड़क, बिजली, पानी, सड़क पहुंचाने का काम हमारी प्रदेश सरकार ने किया है। और मैं बधाई दूंगा अपने जिला प्रशासन को, अपने डॉक्टर्स को, अपने नर्सेज को, पुलिस स्टाफ को, अपना मेडिकल स्टाफ को, आप सबको, कि आज हमारा जिला भी कोरोना मुक्त हो गया है, जिसकी मुझे सूचना मिली है। मैं अपने जनपद वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा और ये चाहूँगा कि कम से कम अब सब लोग मिलके इस महामारी बीमारी से जो हमने आज जूझने का काम किया है, अब यहाँ रुके और हम स्वस्थ जीवन की अपनी कामना करते हैं। एक तरफ प्रवासियों को रोजगार की बात सामने आ रही, किस तरह से सरकार कार्य कर रही है, किस तरह से प्रशासन कार्य कर रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद मुख्यालय में, चाहे वो उद्योग विभाग हो, चाहे खादी ग्रामोद्योग आयोग हो,
खादी ग्राम उद्योग बोर्ड हो, हमारा पर्यटन विभाग हो, इन योजनाओं के इनको हम ऑनलाइन के माध्यम से रोजगार पंजीकृत करा रहे हैं और बैंकों के माध्यम से इनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं। चाहे वो पर्यटन विभाग हमारा होम स्टे के माध्यम से करें, गाड़ी का लोन ले सकते हैं, मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, डेयरी उद्योग, बहुत से ऐसे स्थानीय संसाधन हैं, कृषि उद्योग, इनको आप करने के लिए लोकल को वोकल बनाने के लिए जो स्थानीय उत्पादन है, जो स्थानीय कच्चा माल है, उसका उत्पादन करके यहीं के लोगों को रोजगार देके यहाँ की आर्थिकी को सुधारने का काम प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से किया जा रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मैं माननीय जिलाध्यक्ष श्री बिष्ट जी और माननीय विधायक श्री राज जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आज हमारी सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाई गई थी। तो इसमें हमारे सरकार द्वारा जो भी लाभकारी योजनाएं हुई थी उसके बारे में हमारे विधायक जी और अध्यक्ष जी ने बता चुके हैं। और हमारी सरकार के द्वारा जैसे प्रत्येक गरीबों को 5 केजी अनाज फ्री और 1 केजी दाल दिया था, और जो पेंशनर थे उनको 3 महीने की पेंशन एडवांस में दी गई थी। और सरकार के द्वारा ऐसी ही आगे को भी अनाज बांटने का प्रावधान है। और हम कोरोना काल में तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, प्रशासन और सफाई कर्मी सबका धन्यवाद देते हैं कि आज कोरोना से हमारा डिस्ट्रिक्ट मुक्त हो चुका है। और हम कोरोना काल में तो गांव-गांव में गए और लोगों की समस्याएं जानी, जो बाहर से प्रवासी लोग आए थे और उनकी समस्याएं जानी और उनको राशन किट दिए, मास्क के उनको हर प्रकार की सहायता की। और जो हमारे प्रवासी बंधु हैं कोरोना काल का समय पूरा करके अपने घरों को लौट चुके हैं, हमारी सरकार द्वारा उनके लिए रोजगार के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे मछली पालन, कुक्कुट पालन और मधु पालन, भेड़ बकरी और होटल, रेस्टोरेंट, इस प्रकार के अनेकों प्रकार के रोजगार के लिए तैयारी कर रखी है हमारी सरकार ने। जो जिस प्रकार का व्यवसाय अपनाना चाहे उसको सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी। और मैं जो भी प्रवासी बंधु बाहर से आए हैं घर में, उनको भी मैं बताना चाहूँगी कि वह आए और सरकार की योजना का लाभ लें और खुद भी रोजगार अपनाएं और अपने घर वालों को भी अच्छी तरीके से पाल सकें। यही मेरा CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।